खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि जुड़ी हुई है इंश्योरेंस सेक्टर से। वित्त वर्ष 2024 में नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के प्रीमियम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। किस सेगमेंट में कैसी ग्रोथ रही है, हमारे सहयोगी अनुराग शाह ये बताने के लिए जुड़ रहे हैं। अनुराग, बताएं आखिर ग्रोथ की ये पूरी कहानी है क्या, किस तरह का डेटा सजेस्ट कर रहा है? नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर ने वित्त वर्ष 2024 के अंदर जो प्रीमियम ग्रोथ दर्ज की है वो 16.5% है। तमाम कंपनियों का जो प्रीमियम है 2,31,000 से बढ़कर 2,68,705 करोड़ हो गया है। अगर प्राइवेट इंश्योरर्स की बात करें तो वहाँ उनका जो प्रीमियम के अंदर ग्रोथ हुई है 17.5% की दर्ज की गई है। पीएसयू इंश्योरेंस सरकारी कंपनियां की जो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में रही है, 9% रही है। और जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां जो केवल हेल्थ का कारोबार करती है उनकी ग्रोथ 26% दर्ज की गई है। अगर लिस्टेड स्पेस की कंपनियों की बात करें तो न्यू इंडिया एश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो 7,000 करोड़ तक पहुंचा है, 7.5% ग्रोथ के बाद। आईसीआईसी लोम्बार्ड का प्रीमियम 24,776 करोड़ पहुंचा है, 17% ग्रोथ के बाद। और स्टार हेल्थ का प्रीमियम है 15,251 करोड़ हुआ है, 17.75% की ग्रोथ के बाद। मार्च के महीने के अंदर न्यू इंडिया का प्रदर्शन एकदम फ्लैट रहा है। आईसीआईसी लोम्बार्ड 18% ग्रोथ और स्टार हेल्थ 17.5% ग्रोथ। मार्केट शेयर की बात करें तो पूरे वित्त वर्ष के बाद जो न्यू इंडिया का मार्केट शेयर है वो घटा है करीब 0.25% तक। उसके बाद अब न्यू इंडिया का मार्केट शेयर 12.78% है। आईसीआईसी लोम्बार्ड का मार्केट शेयर 8.5% है और स्टार हेल्थ का जो मार्केट शेयर है 5.25% है। पूरे जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उनका मार्केट शेयर अब हो गया 31%। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका मार्केट शेयर हो गया है 53%। और स्टार हेल्थ जो स्टैंड अलोन कंपनियां हैं जिसमें स्टार हेल्थ भी शामिल होती है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, उनमें अच्छी ग्रोथ दिखी है और उनका जो मार्केट शेयर हो गया है 11.5%। तो जो प्रदर्शन रहा है पूरे नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का FY24 का वो उम्मीद से काफी बेहतर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए ज़रा इसी के मद्देनज़र इंश्योरेंस सेक्टर पर भी एक राय ले लेते हैं। सुमित, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ पसंद आ रहा है आपको? सुमित, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से सुमित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। समित जी, आपके पास आना चाहूँगा। इंश्योरेंस सेक्टर को ज़रा स्कैन करके बताइए कि यहाँ क्या कोई मौके बन रहे हैं या किसी तरह की संभावनाएं आने वाले वक्त में? देखिए विद इन दिस स्पेस आईसीआईसीआई प्रो, एचडीएफसी लाइफ ये हमारा प्रेफर्ड पिक है। बट अगर आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कोई स्टॉक दिखे तो डेफिनेटली विल गो विद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जिसने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म किया है। तो यहाँ से हमें लगता है कि स्लोली स्टेडीली ये स्टॉक 680-700 तक जा सकता है। कोई भी डिप होती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो अगर 600-590 के आसपास अगर मिलता है तो पोजिशनल व्यू से डेफिनेटली वहां पे खरीदारी करनी चाहिए 680 से 700 के टारगेट्स के लिए। और एक अच्छी बेस बिल्डिंग ये स्टॉक में ऑलरेडी हो चुकी है। तो 560 580 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्लस्टर ये स्टॉक के लिए ऑलरेडी बन चुका है। ठीक।